जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के बिजली के बिल के बारे में, जो कि इस महीने बहुत बढ़कर आया है। तो इस बिल की बहुत समस्या निकल के आ रही है। बात मैं बताना चाहूँगा कि जो BSES का डिपार्टमेंट बताता है कि जो पिछले साल सेम मंथ में बिल आया था वह बिल इस बार दे दिया है। मतलब कि जैसे कि 2019 में मई के महीने में जो बिल आया है वो 2020 में मई के महीने में दे दिया है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन पूरा करते हुए तो ये रीडिंग लेने आ नहीं पाए, तो इस वजह से इन्होंने सेम बिल दे दिया। तो मैं आपको अपने घर का पिछले साल का मई का बिल भी शो करूँगा और इस साल का मई का बिल दोनों दिखाना चाहूँगा। तो दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। पिछले साल का जो बिल था उसका 1100 कुछ समथिंग बिल था, और जो इस साल के महीने का बिल है वो 1900 कुछ बिल है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पूछना भी चाहूँगा इस कंपनी से, BSES कंपनी से, कि आपका जो डाटा बताता है कि हमने पिछले साल सेम मंथ का बिल दिया है, तो हमारा बिल जो है वो तो दोनों जितनी भी रेंज है उसकी तो दोनों की अलग ही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बिल दिया है किसी डाटा के रेंज में दिया है या आपने अपनी मन की मर्जी से बिल दिया है, ठीक है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि काफ़ी मकान खाली के खाली पड़े हुए हैं। जो किराए पे दिए हुए थे वो किराएदार भी चले गए हैं लॉकडाउन के करके अपने गाँव। और दूसरी चीज़, तो काफ़ी मकान थे अंडर कंस्ट्रक्शन और कामकाज चल नहीं रहा लॉकडाउन के करके, सब कुछ बंद हो गया था। तो जो मकान खाली पड़े हैं पिछले 3-3, 4-4 महीने से, तो उनका भी बिल 2 से 2500 बिल आ गया है। तो मैं ये कंपनी से पूछना चाहूँगा कि यह बिल कब कंप्लीट होगा, कब इसकी राय निकलेगी और कब ये पूरा होगा। क्या इस बार भी आम जनता को जाके लाइनों में लगना पड़ेगा और दोबारा अपना बिल ठीक करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कामकाज ना चलने के कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पहली बात करूँगा किराएदारों की, दूसरी बात करूँगा सिचुएशन की। अगर किराएदारों की बात करूँ तो हर साल किराएदार चेंज होते हैं और हर किराएदार का अलग अलग लेवल होता है। लेवल की बात करूँ तो कोई गरीब होता है तो कोई उससे थोड़ा अच्छा होता है। तो हर किराएदार सेम नहीं होता, कोई कम यूज़ करता है, कोई ज़्यादा यूज़ करता है बिजली का। तो मैं बात करूँगा सिचुएशन की। पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। पहले का दौर अच्छा था, अब का दौर थोड़ा बुरा है। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, भूखमरी, रोजगार टूटना, ऐसी समस्या में अधिकतर लोगों ने अपने घर का बजट काफ़ी कम करा है, जेब खर्च पे बहुत कंट्रोल करा है। मैं जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि जिस व्यक्ति के घर का राशन 4000 रुपये के करीब आता है, उसने अपने ज़रूरत के सामान के मुकाबिल अपना राशन देना शुरू कर दिया है। जो कि 4000 रुपये का उसने 2500 रुपये में अपने जो ज़रूरत का सामान है वो लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर AC कूलर पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करा है। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि जिस घर के अंदर 3 TV हैं, तीनों पे केबल चल रही है, तो उनमें से एक TV पे उन्होंने केबल रखी है, बाकी 2 का उन्होंने डिस्कनेक्ट करवा दिया है। तो काफ़ी व्यक्ति अपनी ज़्यादा जेब खर्चों पे कंट्रोल कर रहे हैं और इस पूरे दौर के अंदर कोई इतने बिजली का यूज़ तो कर नहीं पाएगा जितना कि इन्होंने बिल दे दिया है। काफ़ी ज़्यादा जनता इस चीज़ के लिए बहुत परेशान है। जैसे कि BSES का डाटा बताता है कि अगर आप बिल पे कर देते हैं तो जैसे ही नेक्स्ट मंथ आपकी रीडिंग ली जाएगी तो वो बिल आपका एडजस्ट हो जाएगा। जितने भी आपने पैसे दिए होंगे वो नेक्स्ट मंथ में आपके एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस बात का ये बात मैं कंपनी से पूछना चाहूँगा कि इस बात को जनता को क्या प्रूफ मिलेगा कि आप एडजस्ट कर देंगे। और दूसरा, इस चीज़ के बारे में तो कोई अभी उपाय आया ही नहीं है, तो कैसे हो पाएगा ये चीज़, ये भी पूछना चाहूँगा। अगर जनता बिल नहीं भरती, क्या उसकी पेनल्टी लगेगी? अगर पेनल्टी लगेगी तो वही पुराना जो रेट होगा 50 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में, एक छोटे अमाउंट से यह कंपनी करोड़ों रुपये कमा के ले जाएगी जनता के बीच में से। एक सवाल मेरा दिल्ली सरकार श्री अरविंद केजरीवाल जी से भी होगा। जैसे कि मेरे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उन सबको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा। विपक्षी दलों ने कह दिया है कि वो किसी भी चीज को फ्री देने के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो बसों का मुफ्त किराया सफर भी खत्म कर देंगे और मुफ्त बिजली भी खत्म कर देंगे। तो अगर आप उनको वोट दोगे तो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, और हमको वोट दोगे तो 5 साल और चलेगा। इस क्लिप के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं, ये लास्ट इलेक्शन की क्लिप है, कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जितने भी हमने कामकाज करवाए हैं, जो जितने भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो छूट दे रखी है हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी के ऊपर, वो हम आगे भी कंटिन्यू कर देंगे।
और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप अपोजिशन को वोट देते हैं तो अपोजिशन का ये कहना है कि अगर आप हमें जितवाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब हटा देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं केजरीवाल जी से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इस बारे में कि आपने तो अपोजिशन की बातों को दिल पे लेने के बाद आपने तो ये सारी चीज़ें खुद ही हटा दी, मतलब कोई कंटिन्यू नहीं करी आगे के लिए। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता को सरकार की सहायता की ज़रूरत है। इस वक्त बहुत परेशानी से जूझ रही है दिल्ली की जनता। केजरीवाल जी से एक बात और कहना चाहूँगा कि जितनी भी दिल्ली की जनता है वो आपसे एक सवाल पूछना चाहती है कि जितने भी आपने ये छूट दी है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, क्या ये इलेक्शन जीतने के लिए ली थी या उसके लिए ही करी थी? तो मैं जितने भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, जितनी भी जनता मुझे देख रही है, तो मैं उन सबसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक इसे पहुँचाएँ। सरकार देखने के बाद कुछ इस बिजली के बिल का निर्णय करे कि कैसे पे करना है, कैसे कब पे करना है, कि पे करना है कि अभी है या नहीं पे करना है। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.